In this video, we are going to learn basic of stock market. This is part 2 of stock market. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी है so you must have to watch the first part. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं. Right now, let's start the part 2 for stock market. सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट में हमें बाइंग सेलिंग के समय हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट इज व्हाट इज बुलिश एंड व्हाट इज बेरिश. बुलिश मतलब तेजी और बेरिश मतलब मंदी. इफ़ यू थिंक स्टॉक इज़ 100 रुपीज़ एंड आपको लगता है कि वो 130 हो जाएगा, सो इसका मतलब है आप बुलिश हैं उस स्टॉक को लेकर. इन द सेम वे अगर आपको लग रहा है कि उसका प्राइस 100 से घटकर 80 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप बेरिश है उस स्टॉक को लेकर, मंदी होने वाली है उस स्टॉक में. व्हाट इज़ बाय एंड सेल. बाय का मतलब हम खरीद रहे हैं, सेल का मतलब हम बेच रहे हैं. लेट बाय एंड सेल एज सिंपल एज. व्हाट इज़ शॉर्ट. शॉर्ट अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है. शॉर्ट का मीनिंग है यू डोंट हैव स्टॉक बट यू कैन सेल. अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास जो चीज़ है ही नहीं हम उसको बेच कैसे सकते हैं. बट स्टॉक मार्केट में ऐसा पॉसिबल है. सपोज आपके पास SBI का स्टॉक है तो उसका प्राइस अभी करंटली क्या चल रहा है 130. आपको लगता है कि उसका प्राइस 100 हो जाएगा और मैं जब 100 होएगा तब बाय करूँगा, राइट. बट प्रो क्या करेगा, 130 पर वो उस शेयर को सेल कर देगा और जब 100 हो जाएगा वो उस शेयर को बाय कर लेगा. सो इट्स कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जिट. आपको कब एग्जिट करना है. अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको एग्जिट किस पॉइंट पर करना है तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे. लाइक आपने कोई शेयर बाय किया 100 पर, वो हो गया है 130 150, बट आपको पता ही नहीं है कब वो एग्जिट करना है. वो 150 होकर दोबारा से 100 आ गया, आप तब भी उसको स्टे करके बैठे हैं, तो ऐसे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे. आपको पता होना चाहिए कि आपको उस स्टॉक से किस प्राइस पर एग्जिट होना है. सो इट्स कॉल्ड एग्जिट पॉइंट, कि आपको अपना एग्जिट टारगेट फिक्स होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस बेसिकली किस लिए होता है, रिस्क को मैनेज करने के लिए. ये बताते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क को लेने की, उसी हिसाब से आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे. लाइक आपने कोई शेयर बाय किया 100 का, उसका प्राइस आपने बाय किया है तो आपने क्या सोच के बाय किया कि वो 110 हो जाएगा. बट अगर हम कहें कि उसका प्राइस 90 आ गया है तो आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी देखनी है, आप उस स्टॉक से कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो आपको अपना स्टॉप लॉस वो लगाना होगा. सपोज हम उसके लिए 90 का स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं कि जब वो शेयर का प्राइस अगर 90 आ गया मेरी अपोजिट पोजीशन पे तो मैं उस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा. तो जो स्टॉप लॉस है वो हमारा सिस्टम पर होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने अपने माइंड में लगाया है. अगर आपने माइंड में लगाया तो क्या होगा, अब जब वो स्टॉक का प्राइस 90 पर आएगा तो आप कहोगे कि 2 मिनट वेट करता हूँ, क्या पता वो उसका प्राइस 100 पर आ जाए. बट ऐसा जनरली होता नहीं है. वो 90 पर है तो वो 80 पर आएगा. अब आप सोचेंगे कि 80 पर आ गया, क्या पता 90 पर आ जाए, अब पक्का 90 पर आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा. बट वो 80 से 90 पर ना आकर वो 70 पर हो जाएगा. सो इस तरीके से आप अपने रिस्क को इंक्रीज करते जाएंगे. आपको अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा जो कि आपको सिस्टम पर लगाना होगा. आई होप आपको क्लियर है. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. तो स्टॉप लॉस सुना है अभी आपने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज लाइक हमने अभी पढ़ा है कि 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये का स्टॉक है, हमने बाय किया, स्टॉप लॉस हमने 90 का लगा दिया. बट अगर वो कहेंगे 100 की जगह उसका प्राइस कितना हो गया 110, तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहा 90. 120 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 90. इट्स नॉट ए राइट वे. वो स्टॉक इतना चल रहा है बट आपका स्टॉप लॉस तो वहीं की है. अगर वो स्टॉक डाउन आ जाता है तो आपको क्या होगा, उसमें लॉस ही होगा. बट प्रो क्या करेगा, उस टाइम 100 का शेयर है, अगर वो 110 हो गया तो अपने स्टॉप लॉस को वो ट्रेल कर देगा. बेसिकली वो अपने स्टॉप लॉस को 90 से 100 पर ले आएगा. देन उसका स्टॉक 110 से 120 हो गया तो वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 100 से लेके 110 पर ले आएगा. इन द सेम वे 120 से अगर स्टॉक का प्राइस 130 हो गया तो स्टॉप लॉस भी हमारा 120 हो जाएगा. अगर हमारा स्टॉक 130 से 120 पर आ जाता है बेसिकली एग्जिट हो जाएंगे. इस तरीके से हमें लॉस नहीं होएगा, ठीक है, और हम प्रॉफिट भी ले पाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस एंड वॉल्यूम. हर स्टॉक का अपना एक प्राइस होता है. प्राइस बेसिकली जैसे निफ्टी है, कोई भी स्टॉक लीजिए आप, उसका प्राइस होगा, एक वैल्यू होगी. देन वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज क्वांटिटी, कि उस स्टॉक में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है एक पर्टिकुलर डे में या एक पर्टिकुलर टाइम पर. तो वो जो बार हैं वो बार इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, ठीक. तो आई होप आपको कुछ पॉइंट थे जो आपको बाइंग के लिए पता होने चाहिए
कि आपको जैसे बाय करना है, सेल करना है, किस समय बाय करना है, किस समय सेल करना है। लाइक बुलिश मार्केट में हम क्या करेंगे, तेज़ी है तो बाय करेंगे, मंदी है, बेरिश है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। शॉर्ट सेल क्या होता है, स्टॉप लॉस, एग्जिट कब करना है आपको, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। तो आपको ये सब बेसिकली आप पता चल गया। बट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस स्टॉक में बाय करना है, किस प्राइस पर बाय करना है। तो वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पर होगी। सो अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।